नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। आज हम फिर दोबारा हाजिर हुए हैं अंकिता मर्डर के बारे में बात करने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रवेश पांडे भी मौजूद हैं। प्रवेश, लगातार इस मामले में हम देख रहे हैं अपडेट्स आ रहे हैं, किस तरह से एक लड़की की हत्या कर दी गई और आरोप लगा बीजेपी के एक नेता नेता के बेटे पर। और बीजेपी के सीनियर नेता है जो आर्य हैं, उनके बेटे हैं, उन पर आरोप लगा है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि हत्या की गई, क्यों की गई? इसकी तमाम पहलुओं के बारे में थोड़ा बताइए प्रवेश। चिराग जी, जैसे कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आ रही है, पहले तो लड़की 4 दिन से लापता थी। घर वाले ट्राई कर रहे थे पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की, जो रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन पुलिस वो टाइम पे नकार रही थी। फिर फेसबुक फ्रेंड के जरिए ये पता चला कि ये जो है गायब है अंकिता, और बहुत 4 दिनों से गायब थी, इसका कोई अता पता नहीं था। आरोपियों ने खुद जाके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया कि ऐसा ना लगे कि उन्होंने कत्ल किया है, कि उन्हें उन्हें खुद उस लड़की की फिक्र है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, देखिए बहुत सारी चीजें चिराग जिसमें सामने निकल कर आ रही थी कि कहीं ना कहीं लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था, उसको जबरदस्ती सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही थी। एक जो उनका फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड, उसने बताया है कि अंकिता को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलते थे जो होटल में ग्राहक आते थे। अब ये पहले से रसूखदार थे, इन्होंने अपना धौंस दिखाया, उस लड़की को अपना डर दिखाया। और जो ताजा अपडेट है वो भी बताना चाहूंगा, कल रात को इनके होटल में जो अवैध काम हुआ है, उसको उस अवैध काम को तोड़फोड़ भी की गई है, बुलडोजर भी चलाया गया है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होगा इनके खिलाफ, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कितने भी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा हो या जो भी हो, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और चिराग जी, एक और अपडेट थी इस केस से रिलेटेड। जैसे कि ये बहुत दिनों से इसके साथ ये बात भी खुल के सामने आ रही है कि बहुत दिनों से ये टॉर्चर और ये सब चीजें चल रही थी। जो आरोपी है, उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा बताया कि उन्हें शक था कि ये उनकी बातें जाके किसी और को बताती है, इनका नाम बदनाम कर रही है, मतलब इनको इनकी कहीं ना कहीं इमेज को हार्म पहुंच रहा है इसकी वजह से। तो आरोपियों ने इसे बहुत सही समझा कि इस मर्डर कर दूंगा तो आगे कुछ बात ही नहीं पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं कोई कुछ राज था अंकिता के पास जिससे कि पुलकित डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर ये बात बाहर आ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस सकता है। बिल्कुल। चिराग जी। वो यही बात है कि वो आखिर वो राज़ क्या था कि हालात ये पैदा हो गए कि उसकी हत्या करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ दिन पहले के लिए, ये कहा जाए कुछ महीने पहले, वो नौकरी करने के लिए आती है अंकिता वहाँ पर रिज़ॉर्ट में। वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट बनती है और इतनी बिल्कुल। नज़दीकियाँ हो जाती हैं कि आखिरी जो वक़्त है, यानी आखिरी जो लास्ट सीन एविडेंस देखा गया है कि 2 व्हीकल्स जाते हैं, जिसमें अंकिता भी जाती है और अचानक वो वापस नहीं आती है। ऐसी बिल्कुल। कौन-सी बात थी जो उसको पता थी, या कहीं न कहीं ये कहा जाए कि लड़की को अगर ये सारी बातें पता चल रही थी कि वहाँ पर कुछ गड़बड़-झाला चल रहा है, या रिज़ॉर्ट में सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, तो उसने नौकरी क्यों नहीं छोड़ दी? उसने आखिर ये बात अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई? उसने पुलिस को क्यों नहीं बताई तमाम बातें? हालाँकि ये ठीक है कि उसकी हत्या हुई है, तो ये हमारी सिम्पैथी उसके साथ है, लेकिन कई सवाल इसमें ज़रूर खड़े हो रहे हैं। जी, चिराग जी, कहीं न कहीं देखिए ये बात तो आ रहा था कि लड़की दबाव में थी। लड़की को बहुत सारी चीज़ें पता थी, तो लड़की दबाव में थी। ये सब चीज़ें लड़की झेल रही थी। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की कहीं न कहीं ये सब चीज़ें झेल रही है। उसे ये सब चीज़ पता होने के बावजूद वो कहीं न कहीं आवाज़ नहीं उठा पा रही थी। देखिए, एक छोटा-मोटा तो लड़का था नहीं, एक पॉलिटिशियन का, बड़े पॉलिटिशियन का लड़का था, तो कोई उसे भी बहुत डर होगा कि सिस्टम उसकी बात सुनेगी कि नहीं, पुलिस उसकी बात सुनेगी कि नहीं। तो कहीं न कहीं ये डर जो है उसके मन में बसा हुआ था, और ये बात अपने दोस्तों से शेयर करती थी। जैसे कि फेसबुक फ्रेंड की बात सामने आ रही है, जो अभी खुल के सामने आ रहा है, और वो अपनी बातें बता रहा है कि अंकिता ने ये सब चीजें उससे शेयर की थी। तो अंकिता कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को ये सब बात बता रही थी कि उनके साथ जो जो चीज हो रही है, जो जो चीजें उनके साथ घट रही है। वो लास्ट दिन तक उसके अपने फेसबुक फ्रेंड के साथ चैट की और बताई, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे यहाँ कुछ मतलब जो फिर उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उन्होंने बात करना बंद कर दिया। आपको पता है ये इन जो आरोपियों ने क्या किया? आरोपी गए, जब धक्का मार के आ गए, तो इन्होंने होटल में किसी को शक ना हो, तो इन्होंने शेफ को बोला चारों लोगों के लिए खाना बनाइए। फिर इन्होंने बोला कि खाना हम लेके चले जाएंगे उनके रूम में। फिर पुलकित वहां से निकल गया। पुलकित ने एक नया मोबाइल, एक नया सिम लिया। वहां वापस जाकर उसने फिर कंप्लेन कराई कि अरे, पहले तो उन्होंने अपने जो रेस्टोरेंट का जो वेटर है उसे बोला कि जाओ रूम में उनको उनको देख लो, अंकिता का मोबाइल है कि नहीं, फोन नहीं उठा रही। तो ये अंकिता के रूम में गए, अंकिता के रूम में देखा अंकिता थी नहीं। फिर ऐसा इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की कि लगे कि अंकिता इस होटल में थी और इन लोग चले गए थे, फिर उसके बाद से वो गुमशुदा है। फिर इन्होंने ही जाके, जो आरोपी हैं उन्हीं लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन में उनकी कंप्लेन की। लेकिन बात एक और है चिराग जी, जो बहुत सारे अभी नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट इसमें हो। कई सवाल उठ रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात ये है कि अंकिता वहाँ पर रह रही थी, यानी कि उस होटल में रह रही थी। तो यूजुअली जो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग वहाँ पर रहना, तो ये थोड़ा-सा अटपटा इसलिए लग रहा है। हो सकता है शायद घर बहुत दूर हो, इस वजह से हो सकता है, कई बार रहते भी हैं। दूसरी बात कि अगर आप
किसी को स्पेस दे रहे हैं, यानी कि अगर पुलकित आपकी लाइफ में घुस रहा है, बहुत ज़्यादा एंटर कर रहा है, तो आपको उसी समय विरोध करना चाहिए था। आप उसी समय आप बोलते कि भई ये मेरी लाइफ में घुस रहा है, मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी है, या मैं ठीक है, हो सकता है उसके ऊपर दबाव हो, मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन जी। दबाव था तो कोई ऐसा फ़ोरम तो होगा जहाँ पर वो अपना ये बात बताती, अपने पेरेंट्स को बताती, क्योंकि ऐसे में तो दबाव झेलते रहना और उसका नतीजा बिल्कुल, क्या देखा हमने? बिल्कुल, चिराग जी ऐसा भी होता है देखिए बहुत सारे केसेज़ में हमने देखा है कि बहुत बार कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे किसी चीज़ में आप फँसा के रखो, ब्लैकमेलिंग होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या पता पुलकित ये किसी चीज़ों से उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, किसी चीज़ से उसे दबाव बना रहे हो जिसके लिए वो आवाज़ हुँ, नहीं हुँ, उठा हुँ। पा रही हो। क्योंकि आदमी तभी डरता है जब उसकी कोई चीज़ या हुँ, ऐसा हुँ। कोई लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। देखिए और उसके ऊपर भी ज़िम्मेदारी हुँ, थी, हुँ। वो नौकरी कर रही थी, वो कहीं न कहीं सोच रही थी मेरी नौकरी भी चली जाएगी, मुझे इन्होंने ही नौकरी दिया है, तो उस उन सब चीज़ों में फँसी पड़ी थी। और उस लड़की को बाहर निकलना इतना ईज़ी नहीं था, एक बड़े पॉलिटिशियन का लड़का है, उसके साथ पूरा सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं और वो अपनी चीज़ें बताता होगा उसे कि तुम कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए उनके माता-पिता 4 दिन से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस केस लेने को रेडी नहीं थी। आपको ये बात गौर करने वाली बात होगी। इसमें ये बताइए, जो आपने बात बोली, ब्लैकमेलिंग की बात बोली, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई ऐसी उसके साथ कोई ऐसी वीडियो उसके पास हो, पुलकित के पास, जिसको लेकर वो उसको ब्लैकमेल कर रहा हो और इस वजह से वो दबाव में हो, या फिर वजह जो दूसरी है, ये हो सकती है जिसमें कि ये बहुत बड़े घराने का लड़का है, तो ऐसे में अगर वो विरोध करेगी तो ऑब्वियसली कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जो पहली बात है उसमें ज़्यादा दम लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें इस तरह की बातें सामने आई हैं। बिल्कुल, अभी चिराग जी एकदम तो स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो बात फेसबुक फ्रेंड ने कही है, उसने कहा है कि वो उसे ज़बरदस्ती दूसरे कस्टमर्स के साथ संबंध बनाने के लिए कहता था। हुँ, हुँ। अगर अब वो उसे प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में ढकेलना चाहता था। वो हुँ, चाहता था हुँ। कि इस दलदल में वो आए। तो लेकिन ये बात कहीं न कहीं आ रही है कि मतलब वो इन सब चीज़ों के पीछे पड़े थे। उससे ये सब चीज़ें काम करवाना चाहते थे। अब ये क्या हुँ, पता उन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती अंकिता के साथ ये सब काम करवा भी दिया हो और अंकिता उस हुँ। टाइम आवाज़ ना उठा पाई हो। क्योंकि एक लड़की के लिए सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अपनी चीज़ें बोल नहीं पाती, लड़की के साथ इतना कुछ हो और एक इतने बड़े लेवल का आदमी उसके साथ इतनी बड़ी चीज़ें कर रहा हो, तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो खुल के तुरंत अपनी बातें सामने रख दे, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दे। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, जो 2-3 पॉइंट है, बहुत नोटिस करने वाली पॉइंट है और जो दलदल में ढकेलने वाली बात है कि वेश्यावृत्ति में डालने की कोशिश की जा रही थी। ये कहीं न कहीं फैक्टर बन सकता है जिसको वो आवाज़ उठाने की कोशिश की हो, फिर अब लग रहा होगा पुलकित को हमारे कि ये तो दर्शक बहुत मुझे लगता है ये भी जानना चाहेंगे प्रवेश, कि इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी? यानी पुलकित के पास जो नौकरी करने के लिए रिज़ॉर्ट में आती है, ये कहाँ से आती है? किस बैकग्राउंड से आती है? किसने संपर्क उनका कराया? ये कैसे वहाँ पर अभी पहुँची और वहाँ क्यों वहाँ रहने लग गई? उसके बाद क्यों वेश्यावृत्ति की ये वाला आरोप लग रहा है कि उसको धंधे में धकेला जा रहा था? ये पूरा सीक्वेंस अगर हम एक-एक कड़ी दर कड़ी जोड़ें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। बिल्कुल और ऐसा कहा जा रहा है कि पुलकित के किसी दोस्त ने उनकी दोस्त कराई थी म्यूचुअल, फिर उसके ज़रिए वो जॉब पे लगी थी वहाँ और वो कई दिनों से वहाँ अच्छा काम कर रही थी, जॉब कर रही थी। फिर इनका बीच में आना-जाना चल मतलब जो सूत्र बता रहे हैं कि ये बीच में आते-जाते थे, घूमते थे। उस दिन भी वो 2 बाइक से लोग घूमने गए थे। ये चारों लोग बीच में फिर इन लोग ने रुक के कहीं शराब भी पी, ये जो तीनों आरोपी हैं। फिर एक आरोपी की बहस हुई। बहस इसी बात पे हुई है कि कोई ऐसी चीज़ थी जो अंकिता को पता थी, अंकिता उसका विरोध कर रही थी, अंकिता उस चीज़ को बाहर लाना चाहती थी। और पुलकित को ये डर था कि अगर ये सब चीज़ें बाहर आ जाएँगी, तो उनके इमेज को कहीं न कहीं हार्म हो सकता है और उनको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती यानी है। कि ये तो कहा उन्होंने जाए कि दोनों ही पक्ष हैं। इसमें पुलकित को भी ये लग रहा था कि इमेज उसकी खराब हो जाएगी, उसके रिज़ॉर्ट की खराब हो जाएगी अगर ये पता लग गया कि वो ऐसा काम कर रहा था, और दूसरी तरफ अंकिता को भी वो भी किसी न किसी दबाव में थी। यानी कुछ न कुछ ऐसा बिल्कुल। उसकी चीज़ भी पुलकित के पास थी, जिसको लेकर वो नौकरी भी नहीं छोड़ पा रही थी और विरोध भी नहीं कर पा रही थी, ये कहा जाए। बिल्कुल और ये देखिए ये बात तब हुई जब अगर एक्सटेंड आप किसी के साथ ज़्यादा अत्याचार करते हो तो कभी ना कभी कोई ना वो आवाज़ उठाती है। तो फिर अब इसके साथ लड़की के साथ इतना अत्याचार हो चुका था, इतना ज़्यादा उसके साथ चीज़ें कर दी गई थी कि अब वो चुप नहीं रहने वाली थी। अब वो इस चीज़ों को बोल रही थी, खुलकर बोल रही थी, वो अपने दोस्तों को बता रही थी ये सब चीज़ें, जो उसका फेसबुक फ्रेंड है, जो बाकी फ्रेंड से सामने आ रही बातें, तो वो लोगों से शेयर कर रही थी। पुलकित ने अपनी एक जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलकित ने जो बात कही वो भी बड़ी नोटिस करने वाली। पुलकित ने कहा कि वो इनके दोस्तों को इनके बारे में बताती थी। ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, इनका नाम खराब कर रही थी मार्केट में। तो इन्होंने कुछ ना ऐसा काम तो किया होगा जिसको लेकर अंकिता इनके फ्रेंड्स को बता रही है इनके बारे में और ये क्या-क्या लेकिन करते एक हैं। चीज़ और बताइए, जब ये सारी बातें थी, अंकिता इनके फ्रेंड्स को बता रही है, अपने फ्रेंड्स को बता रही है, या हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड्स हो जिनको ये सारी जानकारी दे रही है। तो बिल्कुल। ये अगर इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ थी या इतनी ज़्यादा उनको लग रहा था कि वहाँ पर नौकरी करना मुश्किल हो रहा है,
अपने पेरेंट्स को भी बताया जा सकता था और पेरेंट्स ने पुलिस में उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाई? और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये सारी बातें हुई तो अब पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया। जब इतने ब पूरी तरह से जब परिवार सोशल मीडिया पर ये पूरा एक मुहिम चला तब पुलिस ने जाके साथ दिया। देखिए चिराग जी, ये तो हम सब जानते हैं। देखिए, अगर किसी भी पावरफुल इंसान से लड़ाई करनी है तो उतना दम रखना पड़ता है, और कहीं न कहीं आदमी टूट जाता है ये सोचकर कि मैं नहीं, अगर लेकिन इससे ये सवाल लड़ूँगा। तो जायज़ है ना कि अगर वो अपने बिल्कुल। फ्रेंड्स को बता रही है, तो वो अपनी फैमिली को क्यों नहीं बता रही है सारी बातें? फैमिली फैमिली शायद वो कंडीशन में ना हो चिराग जी, जैसे कि वो फैमिली से दूर रह रही है, तो फैमिली वो सब चीजें एक्सेप्ट ना करे, और फैमिली फैमिली और टेंशन में आ जाए। देखिए, सबकी मेंटल हेल्थ, सबका कंडीशन हमें नहीं पता हो कि हमारे माँ बाप ये सब चीजें सह पाएंगे कि नहीं, ये सब सुन पाएंगे कि नहीं। पर माँ बाप ना इससे डर के और ज्यादा घबरा जाए, तो देखिए बच्चे सब कुछ सोच रहे होंगे, वो लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर होगा ये सब चीजों का कि घर पे बताऊंगी तो क्या होगा। वो पहले देखिए, हम अपने पहले दोस्तों से ही डिस्कस करते हैं अगर कोई भी चीज, जैसे उसने अपने दोस्तों से दो चार बातें बहुत ज्यादा है जो बताई हैं, और अगर पेरेंट्स को बताना होता तो बहुत पहले बता भी सकती थी, या अभी थोड़ी बहुत चीजें सामने खुलकर भी आएंगी, जैसे जैसे उनके पिता से बातचीत होगी कि कब से थी, क्या थी, कभी उन्होंने अपने बारे में कुछ आपसे शेयर किया। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है बहुत सारे पहलू और बहुत सारे लोग इसमें सामने आएंगे निकलकर। जैसे अभी जो एक दो फ्रेंड निकल के आ रहे हैं, वैसे और कई ज्यादा लोग होंगे। इनका मोबाइल अभी इन्वेस्टिगेशन पे मोबाइल जो दोनों का है जब्त कर लिया गया है। वो सेलफोन से और क्या क्या चीजें निकलती, क्योंकि अगर पुलकित ने नोटिस करने वाले हो, पुलकित ने नया फोन लिया, नया सिम लिया। अब वो पुराना फोन क्या किया, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं, वो दिया तो कि नहीं। साफ है। देखिए, ये तो क्लियर कट हो रहा है कि साजिश थी और ये जो पुलिस की जो थ्योरी है, वो भी बहुत क्लियर कट है कि ये साजिश थी। इसी वजह से वो सारे खुलासे कर रही थी, उसको डर था, वो फँस जाएगा। इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई, उसकी ईगो हर्ट हुई कि ये मेरा अपमान कर रही है या ये कहा जाए कि ये कहीं न कहीं मेरे लिए टेंशन क्रिएट हो सकती है, मुझे लीगल हर्डल झेलनी पड़ सकती है। तो इस वजह से उसको बिल्कुल। रास्ते से निपटा दिया गया। लेकिन कहीं न कहीं ये भी सवाल बहुत उठता है कि अगर इतनी तकलीफ में कोई इंसान हो, तो वो कई बार विरोध भी करता है। एक बार दोस्तों मैं आपको दोबारा एक खबर बता दूँ, मेरे साथ प्रवेश पांडे जुड़े हुए हैं। अंकिता भंडारी की हत्या हो गई है। अ, उत्तराखंड का ये मामला है जहाँ पर ये जो पूरा मामला हुआ ऋषिकेश टीला बैराज मार्ग पर जो जनपद पौड़ी गढ़वाल है, उसके अंतर्गत भोगपुरा है जहाँ पर एक रिसॉर्ट है, जहाँ पर 4 दिन से वो रहस्यमय परिस्थितियों से गायब थी। इस रिसॉर्ट का जो मालिक है वो पुलकित है। पुलकित जो है वो विनोद जो उनके पिता हैं वो बीजेपी के नेता हैं और ऐसे में अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात ये थी ये लड़की इसी रिसॉर्ट में रह रही थी, पिछले कुछ दिनों से नौकरी कर रही थी और अब इसकी जिस तरह से हत्या हुई है, तमाम सवाल खड़े हो गए। परिवेश इसमें कुछ ऐसे और एस्पेक्ट्स जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहें। आपकी मुझे याद है यमकेश्वर में जो रिपोर्टर हैं उनसे भी आपकी बात हुई है और बिल्कुल आपने बिल्कुल। उनसे बात वो की है उन्होंने और उन्होंने उन्होंने क्या खुलासे किए इस मामले में? उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने, देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात बतानी चाहिए कि उन्होंने दो चीज का खुलासा किया है कि अंकिता, अब जो मोबाइल फोन सीज हुआ है इनका, जो मोबाइल फोन में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन जो फर्स्ट एविडेंस है उससे पता चल रहा है कि अंकिता बहुत कोई कुछ खुलासा करने वाली थी इनके बारे में, और अंकिता को बहुत सारी इनकी चीजें पता थी जो जिससे कि बहुत ज्यादा आरोपी डरे हुए थे कि अगर वो एक चीज़ चीजें और मैं बाहर आए। जानना चाहूँगा, जैसे कभी इस तरह की आप उसमें होते हैं, यानी कि ठीक है, आपको नौकरी का एक प्रेशर है कि भई आप नौकरी नहीं छोड़ बिल्कुल सकते और आप जो है जब देख रहे हैं सारी सिचुएशन यहाँ बनी हुई है कि आप आपके सामने कोई आदमी गलत कर रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद ऑब्वियसली आपका भी सब्र का बाँध टूटता है और आप बिल्कुल। सब कुछ और मुझे झेल देते हैं। लेकिन इस केस में जब उसको सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, टाइम टू टाइम पता लग रहा है, वो अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर रही है, तो उसने कोई एक ऐसा एस्केप नहीं ढूँढा कि वो निकल जाए इन सब चीज़ों से? क्योंकि एट द एंड आप उसी के चंगुल में फँसते जा रहे हैं, जो वो चाह रहा है वही करते जा रहे हैं और एट द एंड आपकी हत्या हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उसने शुरुआत में ऐसा निकलने की कोशिश भी की होगी। उसने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन इतने ईज़िली इतनी चंगुल से निकलना नहीं, क्योंकि ये देखिए ये लोग कहीं न कहीं उसके आस-पास हर जगह थे और इसकी सारी जानकारी ये रख रहे थे। अब ये अगर वो छोड़ती तो नौकरी जाती थी, जो कि फाइनेंशियल कंडीशन भी इसकी खराब हो सकती थी लड़की की। लड़की के ऊपर प्रेशर होगा, घर वालों का भी प्रेशर हो सकता है, और अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो कभी ना कभी ये सोचकर चलता है कि आगे ठीक हो जाएगा। चलो, कहीं न कहीं देखिए वो दो स्टार्ट में तो ये दोस्त थे। स्टार्ट में ये लोग दोस्त ही थे, बाद में जाके आगे चीज़ें खराब होती गई। तो अब दोस्त की मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि जब भरोसा टूटने लगता है, जब बहुत ज़्यादा सर के ऊपर पानी चला जाता है, तब आदमी या जो भी शख्स है वो दूसरे कदम उठाना चाहता है। जैसे इसी केस में अंकिता ने अब जाकर सोचा कि मैं चीज़ें बताना शुरू की लोगों को, अपने दोस्तों को बताना शुरू की, बाकी लोगों को। क्योंकि अब सब्र का बांध टूट पड़ा था कि अब नहीं सहा जा रहा था उससे। अब इन्हें इसी बात का डर था। देखिए, प्लान करके लेके गए घुमाने, फिर वहाँ इनकी बहस हुई, जो इन्होंने पुलिस को बताया कि वहाँ उनकी बहस हो गई और उन्होंने उसे धक्का मार दिया। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो सीक्वेंस है ये कब इसमें से। एक चीज़ और प्रवेश जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि जिस तरह से पूरा मामला प्रकाश में आया
अंकिता ने नौकरी शुरू की, वहाँ कई लोगों से बात करती थी, अपने दोस्तों से भी करती होगी, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होगी, फ़ोन कॉल्स भी करती होगी, अपनी फैमिली से भी बात करती होगी, तमाम बातें उनको बता रही है। चलिए फैमिली को आप नहीं बता रहे, एक रीज़न है, लेकिन आप फ्रेंड्स को सारी चीज़ें बता रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें गलत पर गलत होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। इसके 2 ही तरीके होते हैं, या तो आदमी उसका बहुत ज़्यादा विरोध कर देता है, या फिर आदमी उसको एक्सेप्ट करता चला जाता है, लेकिन एक वो भी एक लिमिट है एक्सेप्ट करने की। एक टाइम के बिल्कुल। बाद जैसे मैंने बताया सब्र का बाँध टूटता है और तमाम चीज़ें एकदम निकल कर आती है। तो क्या ये परिस्थिति ऐसा माना जा सकता है या फिर अभी जाँच होगी तभी साफ हो पाएगा? देखिए, फर्स्ट स्टांस में ऐसा देख के तो लगता है कि कहीं न कहीं यही सब चीज़ें थी। अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें खुल के आएँगी, जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि मोबाइल फ़ोन अब ज़ब्त हो चुका है, मोबाइल फ़ोन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकले। अब ये एक फेसबुक फ्रेंड सामने आ चुका है, जो खुद बोल रहा है कि अंकिता ने मुझे ये सब चीज़ें बताई थी। ऐसा क्या पता अंकिता ने ऐसे और फ्रेंड्स को ये सब जानकारी दी हो या पुलकित उसे उसे चैट पे धमका रहा हो, उससे उस पे रौब जमा रहा हो। तो ये सब चीज़ें अब धीरे-धीरे निकल कर सामने आएँगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो पहला है कि पुलिस अब जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहीं न कहीं थोड़ा लग रहा है कि फेयर कर रही है, क्योंकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया पहले दिन ही, मतलब जब आरोपियों ने पकड़ लिया, अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। तो ये सब चीज़ें अब थोड़े देखने वाली है कि हाँ, लग रहा है कि नहीं तो बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लेकिन मेरा पॉलिटिशियन फँसता बिल्कुल आपने है। सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि घटना के दोनों पहलुओं को देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसी बिल्कुल, कौन-सी बात थी कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और आखिर ऐसी कौन-सी बात थी जो अंकिता को पता थी, जो वो पुलकित और बिल्कुल, उसके दोस्तों को ये नागवार गुज़र रही थी। तो ये ऐसी बातें जब तक नहीं आएँगी, क्लियर कट नहीं आएँगी, तब तक बहुत जल्दी कहना मुश्किल होगा कि एग्ज़ैक्टली अंदर क्या चल रहा था। अभी तो एक वन साइडेड स्टोरी यही बिल्कुल, कहा जाए कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, वो पता लग रही है, जिसमें वो कह बिल्कुल, रही है कि धंधे में धकेलना चाह रही थी, वो विरोध कर रही थी, उसने कहा-सुनी हो गई थी इस बात को लेकर, वो धमका भी रही थी कि मैं पूरा इस साजिश का खुलासा कर दूँगी, तुम्हारे पूरे रिज़ॉर्ट को बदनाम कर दूँगी, तुम्हें बदनाम कर दूँगी, तुम्हारी जो इमेज है एज़ अ पॉलिटिशियन उसको बदनाम कर दूँगी। अ, ये भी हो सकता है इसमें आगे चल के और जाँच में चीज़ें आएँ कि क्या कोई पैसे का भी कोई लेन-देन रहा या नहीं रहा? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे केसेज़ में देखने बिल्कुल, को मिलती है, क्योंकि पैसे का बिल्कुल, लेन-देन बिल्कुल, प्लस मोबाइल रिकॉर्ड बहुत कुछ बयाँ करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आगे चल के ये सब चीज़ें तो सामने आने वाली है, क्योंकि देखिए पैसे का लेन-देन, क्योंकि देखिए दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद जॉब लगा, जॉब के बाद एक फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप किसी की जॉब लगाते हो तो आप मतलब सामने वाला समझ लेता है ये मुझ पे एक एहसान है यार, इन्होंने मेरी जॉब लगा दी। तो हुँ, हुँ। उस एहसान का क्या पता इतना बड़ा इसे अब अंकिता को चुकाना पड़ा अपनी जान देकर, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लग रहा होगा कि अब इन्होंने मुझे जॉब दी है, कुछ किया है तो मेरे लिए किया है, अब मैं इन्हें डायरेक्टली कैसे बोलूँ? लेकिन वही जब सब्र का बाँध टूटा तो अंकिता ने विरोध किया। अब विरोध चलिए के हम बाद अपने व्यूअर्स से भी जानना चाहते हैं, व्यूअर्स आप लोगों के इस मुद्दे पर क्या व्यूज़ हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जो अंकिता मामला है इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? प्रवेश पांडे हमारे साथ जुड़े थे, हमने तमाम इन पहलुओं पर इस पूरे मुद्दे पर डिस्कस किया। प्रवेश तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप देखते रहिए क्राइम तक अगली वीडियोज़ के लिए।